पीटीआई के कंटेनर से इन्होंने ऐलान किया कि रास्ते क्लियर करवा दो, जो रास्ते में आते हैं उसको हटा दो। ये बयान जारी होने के बाद कुछ ही देर में वहां से लैंड क्रूजर और ये जो वीगो डाले होते हैं, ये वाली 3-4 गाड़ियां काफिले से शां करके आगे निकली। ये G13 में थे, G10 के ऊपर के दरमियान मौजूद रेंजर्स पर आकर एक गाड़ी V8 जो सी है वो चढ़ा दी गई। और वो जो इनका सोच ये थी कि अगर हम गाड़ियां लेकर जाएंगे तो रेंजर्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। वो टस से मस नहीं हुए, वो बेचारे सर पर खड़े रहे और इन्होंने वो 4 लोगों को कुचल कर इनकी गाड़ी आगे निकल गई। जितने वर्कर्स को ये लेकर आए हैं एक लीडरलेस मॉब की तरह, और उनके जहनों में ये बात डाल दी गई थी कि अगर आप डी चौक पहुंचेंगे तो थोड़ी देर बाद इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब हो ये रहा है कि वो डी चौक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इमरान खान को तो रिहा नहीं किया जा रहा। वर्कर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो जाकर पार्लियामेंट हाउस में घुसेंगे, वो कौमी असेंबली की बिल्डिंग में घुसेंगे, वो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में घुसने की कोशिश करेंगे। अब तसादुम मजीद बढ़ेगा, इररेलेवेंट हो चुका है। इमरान खान का फैसला, इमरान खान का डिसीजन, इमरान खान की मर्जी। इस खातून को इमरान खान अपना मुर्शिद कहते हैं, इस वक्त उनकी मर्जी चल रही है और इमरान खान के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने हैं। अब वो जो खातून है वो देख रही है कि अगर मैं वर्कर्स को आगे लेकर जाती हूँ तो खून खराबा होने का अंदेशा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी एक रैशनल एक्टर वाला बिहेवियर शो नहीं किया। वो बिल्कुल क्या इररेशनल तरीके से बुशरा बीबी ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी, ये मान ले फिर हम? अब यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट को क्या इससे शिकस्त हो गई है, तो वो तो डिपेंड करता है कि अगर ये लोग फौज से लड़ते हैं, क्या ये असले में या टैंकों में या तोपों में या हेलीकॉप्टरों में या जहाजों में एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकते हैं किसी चीज? तो मुकाबला तो ये नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि हम किसी भी तरीके से जानी नुकसान किए बगैर पूरे मामले को सुलझाएं। और ये जो खातून है उनकी जो इररेशनल किस्म का बिहेवियर है, उनकी कोशिश ये है कि कुछ हो जाए, हमें मजीद जाने मिल जाए। जो उनका अभी तक जो एटीट्यूड है वो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3-4 नौजवान शहीद हो गए हैं रेंजर के, सुनने में आ रहा है कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है डी चौक पे और कोई उधर बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्या है इस? ग्रैंड ऑपरेशन की तब तक हम तो नहीं कर सकते जब तक बेलारूस के जो सदर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अभी उन्होंने रात को 8 बजे उनका जहाज यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद जब वो बेलारूस के सदर निकल जाएंगे तो फिर हम उसके बाद फिर हालात हमें तेजी से तब्दील होते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान विर्क। इनसे इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन जानेंगे। पीटीआई अभी इस्लामाबाद पहुंच गई है, तो क्या हुकूमत नाकाम हो गई है? आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए ब्रदर, ऐसी सूरत हाल पर हमेशा जब भी एनालिसिस स्टडी किया जाता है वो एक चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जितने लोग एक पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, क्या वो रैशनली एक्ट कर रहे हैं या वो इररेशनल है। रैशनल बिहेवियर ये है कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपके सामने एक बंदा बंदूक लेकर खड़ा है और आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें, तो आप उसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि यार अगर मैं आगे गया तो वो मुझे शूट कर सकता है। यहाँ पर हुकूमत की जो कैलकुलेशंस थी वो रैशनल एक्टर्स के लिए थी। अब इनमें रैशनल एक्टर्स कौन है? पीटीआई की अपनी क़यादत है, ये अली अमीन गंडापुर हो गए या बैरिस्टर जो से गोहर हैं, ये सब हो गए। अब बीच में जो एक इररेशनल एक्टर दाखिल हुई हैं वो बुशरा बीबी। अच्छा। अब उनकी जो सोच है और जो पीटीआई की क़यादत की सोच है, वो दोनों चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब वो जो खातून है वो देख रही हैं कि अगर मैं वर्कर्स को आगे लेकर जाती हूँ तो खून खराबा होने का अंदेशा है, वर्कर्स की जानें खतरे में जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी एक रैशनल एक्टर वाला बिहेवियर शो नहीं किया, वो बिल्कुल इररेशनल तरीके से गई। कल भी जब रात को उन्होंने अपना काफिला आगे रवाना किया 26 नंबर चुंगी से, तो अली अमीन गंडापुर पीछे ही बैठा हुआ था। वो 26 नंबर चुंगी से आज दोपहर तक नहीं हिला। लेकिन ये जो खातून है ये काफिले को लेकर श्रीनगर हाईवे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि अच्छा ये फरहान भाई, जानती फिर थी कि एक अगर बिल्कुल बिल्कुल फरहान भाई, मैं इस बात को आपको बिल्कुल ठीक समझता हूँ। क्या इररेशनल तरीके से बुशरा बीबी ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी, ये मान ले फिर हम? नहीं ब्रदर, ऐसी कोई चीज नहीं। देखें अब यहाँ पर क्या मसला है। मसला ये है कि खातून के साथ कोई 10 या 15 हजार लोग, जो पीटीआई के अपने लोग कोट कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से मान लेते हैं कि 10-15 हजार लोग हैं, वो डी चौक पहुंच गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट को क्या इससे शिकस्त हो गई है, तो वो तो डिपेंड करता है कि अगर ये लोग फौज से लड़ते हैं तो क्या ये असले में या टैंकों में या तोपों में या हेलीकॉप्टरों में या जहाजों में एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकते हैं किसी चीज? तो मुकाबला तो ये नहीं कर सकते। यहाँ पर इस वक्त सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि हम किसी भी तरीके से जानी नुकसान किए बगैर पूरे मामले को सुलझाएं। और ये जो खातून है उनकी जो इररेशनल किस्म का बिहेवियर है, उनकी कोशिश ये है कि कुछ हो जाए कि हमें मजीद जाने मिल जाए। जो उनका अभी तक जो एटीट्यूड है वो हमें नजर आ रहा है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में अगर हम ये कहें कि जी एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट हो गई है, तो हाँ, उनको एक डिफीट जरूर हुई है कि वो डी चौक पहुंच गए। लेकिन इस डिफीट की कॉस्ट क्या है कि अगर वो इनको जोरे बाजू से रोकते तो फिर उसके ऊपर जो पूरा एक
कहानी घड़ी जानी थी, जो कि आपको पता है। आप मतलब अंदाजा हम्म, करें हम्म, कि कल रात जब ये इन्होंने गंडापुर को बिल्कुल। छोड़कर ये हतून श्रीनगर हाईवे पर रवाना हुई हैं, तो पीटीआई के हम्म, कंटेनर से बकायदा एलानात किए गए हैं। हमें ऑन ग्राउंड हम्म, सोर्सेज ने बताया कि पीटीआई के हम्म, कंटेनर से इन्होंने ऐलान किया कि रास्ते क्लियर करवा दो, जो रास्ते में आता है उसको हटा दो। ये बयान जारी किया गया है। अच्छा। ये बयान जारी होने के बाद कुछ ही देर में वहां से लैंड क्रूजर और ये जो वीगो डाले होते हैं, ये वाली 3-4 गाड़ियां काफले से शां करके आगे निकली। ये अच्छा। G13 में थे। G10 हम्म, के ऊपर रेंजर्स सड़क के दरमियान में मौजूद थे। बिल्कुल। सड़क के दरमियान मौजूद रेंजर्स पर आकर एक गाड़ी V8 जो सी है वो चढ़ा दी गई। और वो जो इनका सोच ये थी कि अगर हम गाड़ियां लेकर जाएंगे तो रेंजर्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। वो टस से मस नहीं हुए, वो बेचारे सड़क पर खड़े रहे और इन्होंने वो हम्म, 4 लोगों को कुचल कर इनकी गाड़ी आगे निकल गई। अब वो जो बंदा है वो गिरफ्तार हो चुका है, जो अभी अच्छा। तक हमारे पास इतलात आ रही हैं। हम्म, और पूरा आप ये वाकया देखिएंगे। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर झूठ का एक तांता बांध दिया गया कि जी देखिए रेंजर्स को खुद उनकी अपनी गाड़ी ने कुचल दिया। हालांकि अब पूरे वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है। जो रेंजर्स मौके पर मौजूद थे, एनी शाहिदीन थे, वो भी सामने आ चुके हैं। जो गाड़ी थी वो भी मंजर आम पर आ चुकी है और जो बंदा है वो भी इस टाइम जेल में पकड़ा हुआ है। लेकिन जो झूठ का सिलसिला है वो कैसे फैलाया जा रहा है? हम्म। अब ये सारा कुछ तो हो गया है, जो होना था हो गया है, लेकिन आगे आप अब क्या देख रहे हैं? मोहसिन नकवी अब क्या कर सकते हैं? उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जो ये हालात अब बन गए हैं, अब मोहसिन नकवी को इस्तीफा दे देना नहीं चाहिए आपकी नज़र में? जी, मेरी नज़र में मोहसिन नकवी साहब को जो उनकी एक सोच रही है इस पूरे मामले पे ना, उनकी यही रही है कि हम बहुत ज़्यादा अफ़वाम तफ़हीम से और अमन सुकून से मसले को हल कर लें। लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो वो कहते हैं कि पास्ट इज़ द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर। तो जो इनका एक हम्म, माज़ी रहा है, उसको देखकर आप हम्म, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस्लामाबाद में, मैं आपको बता हम्म, देता हूँ कि अभी डी चौक पे आगे क्या होने वाला है। ये मैं आपके शो में ही बोल देता हूँ, आप देख लेंगे होता है कि नहीं। अब होना क्या ये होने है कि वाला? पीटीआई के जितने वर्कर्स को ये लेकर आए हैं एक लीडरलेस मॉब। हम्म, जी, जी। जितने वर्कर्स जी को जी। ये लेकर आए हैं एक लीडरलेस मॉब की तरह, वो सारे वर्कर्स अब डी चौक पहुंच गए और उनके हम्म, ज़हनों में ये बात डाल दी गई थी कि अगर आप डी चौक पहुंचेंगे तो थोड़ी देर बाद इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब हो ये हम्म, रहा है कि वो डी चौक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इमरान खान को तो रिहा नहीं किया जा रहा। हम्म, अब इसके बाद उन वर्कर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप हम्म, यही है कि वो जाकर पार्लियामेंट हाउस में घुसेंगे, वो कौमी असेंबली की बिल्डिंग में घुसेंगे, वो वज़ीर हम्म, आज़म सेक्रेटेरिएट में घुसने की कोशिश करेंगे और अब हम्म, तसादुम मज़ीद बढ़ेगा। इसका जो अब हम्म, इस टाइम एक रिजल्ट निकलेगा, और ये कोई अभी नहीं, 2014 में भी हमने देखा कि जब इन्होंने वर्कर्स को ज़्यादा देर तक उधर रखा तो उसके बाद अल्टीमेटली उनको एक मूवमेंट, एक ऐसा पॉइंट आया जब वो आगे बढ़ गए। तो अब ये बिल्कुल। होना है। तो उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब इसका अभी सुनकर शायद उनको ख्याल आ जाए कि अब ये होने वाला है, क्योंकि हम आपको अभी से ही बता रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल का हम्म, बिहेवियर क्या है। और आप देखेंगे कि अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो इसके बाद अभी कुछ देर बाद ये मनाजिर आपकी आंखों के सामने होंगे। अच्छा, कुछ खबरें आ रही हैं कि जो इमरान खान से बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई, कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई है इमरान खान ने, और इमरान खान की बात शायद पता नहीं, कुछ कहने में ये भी आ रहा है कि बुशा भी नहीं मान रही। तो क्या सदाकत है इन बातों में? नहीं ब्रदर, इस पर तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपका कोई मुर्शद हो तो आप क्या अपनी मर्जी चलाएंगे या अपने मुर्शद की मर्जी चलाएंगे? आपकी क्या राय होगी? मुर्शद की चलेगी, मुर्शद की चलेगी, मुर्शद की चलेगी। तो फिर यहाँ पर इमरान खान इस वक्त इररेलेवेंट हो चुका है। मैं आपको ये बार बार हम्म, बात बता रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त इररेलेवेंट हम्म, हो चुका है। इमरान खान का फैसला, इमरान खान का डिसीजन, इमरान खान की मर्जी वो मैटर नहीं हम्म, करती। जिस खातून को इमरान हम्म, खान अपना मुर्शद कहते हैं, इस वक्त उनकी मर्जी चल रही है और इमरान खान के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमती जो हिकमत अमली है वो क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हम्म, हमारे आगे रैशनल एक्टर्स मौजूद है जो अपनी अकल या समझ बूझ से काम लेते हैं। अब यहाँ हम्म, पर जब इररेशनल एक्टर्स बीच में फैक्टर इन हो जाते हैं तो आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। और अल्लाह माफ करे, लेकिन दुनिया की तारीख में हमें जो इस पूरे मामले के मुतालिक मिसालें मिलती हैं वो बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3-4 नौजवान शहीद हो गए हैं रेंजर के, तो क्या सुनने में आ रहा है कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है डी चौक पे, और कोई उधर बड़ा नुकसान भी हो सकता है? क्या है इसके बारे में आप बताएं। देखिए ब्रदर, ग्रैंड ऑपरेशन की तब तक हम तो नहीं कर सकते जब तक बेलारूस के जो सदर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अभी उन्होंने रात को 8 बजे उनका जहाज यहाँ से निकल जाएगा। तो उसके बाद जब वो बेलारूस के सदर निकल जाएंगे तो फिर हम देख सकते हैं कि शायद हुकूमत की जानिब से कोई सख्ती आए, जिसकी अभी कोई इतना ज्यादा उम्मीद तो नहीं नजर आ रही। लेकिन उसके बाद फिर हालात हमें तेजी से तब्दील होते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल अगले चंद घंटों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
गवर्नमेंट की कोई आपको फरहान भाई कोई खबर है गवर्नमेंट की क्या आगे लाए अमल होगा? क्या आगे की क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? हुकूमत का इस वक्त हमारे पास कोई लाहे अमल मौजूद नहीं है और मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो लोगों को बताने में नाकाम रहे हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है या उन्होंने क्या करना है। तो आप हर चीज़ जो उनसे सिर्फ सरकारी एहलकारों के ऊपर नहीं डाल सकते। कुछ जिम्मेदारियां आपको खुद लेनी पड़ती हैं जो कि अफसोस के साथ वो नहीं ले पा रहे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जहाँ पर हम मोहसिन नकवी पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वहाँ एक ये भी चीज़ है कि मोहसिन नकवी हमें सिर्फ अकेले नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी बात। हुकूमत एक अलग पैरेलल पे है और मोहसिन नकवी साहब एक अलग पैरेलल के ऊपर हैं, जो कि बहुत गलत किस्म के ऑप्टिक्स दे रहे हैं और इन्हीं ऑप्टिक्स का फिर फ़ायदा उठाया जा रहा है। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरहान विर्क साहिब जिन्होंने हमें मौजूदा इस्लामाबाद की सिचुएशन से आगाह किया कि इस टाइम इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है। सारी चीज़ों पे हमें डॉक्टर फरहान विर्क ने बताया। इसी के साथ मुअम्मर कज़ाफ़ी को नए दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।